कहानी की शुरुआत होती है साल 1992 में, जब रात को एक छोटी बच्ची अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी। उसका भाई काफी ज्यादा बीमार था। अचानक लड़की ने देखा कि उसके स्विमिंग पूल में उसके भाई का खिलौना तैर रहा था। वो बच्ची नीचे खिलौना लेने गई। अचानक एक अनजान शक्ति ने उसे पानी के नीचे खींच लिया। बेचारी लड़की नीचे पानी से निकलने की कोशिश कर ही रही थी, तभी उसने देखा कि एक औरत पूल से बाहर से उसे हाथ दे रही थी। बच्ची जैसे तैसे वापस ऊपर आई, लेकिन तब तक वो औरत गायब हो गई। बच्ची ने फिर से उस खिलौने का छुआ, पर अचानक से उसे दोबारा किसी ने पानी के नीचे खींच लिया। वो मदद के लिए बहुत चिल्लाई, मगर किसी को सुनाई नहीं दिया। कुछ ही पल में सब कुछ शांत हो गया, पर वो बच्ची फिर किसी को दिखाई नहीं दी। इसके बाद हम देखते कि साल 2023 में वॉलर परिवार अपने लिए नया घर ढूंढ रहा था। रे वॉलर पहले बेसबॉल खेलता था। अचानक बीमार होने की वजह से उसे रिटायरमेंट लेनी पड़ी। खैर, उन्होंने घर देखा, लेकिन उन्हें ज्यादा पसंद नहीं आया, इसलिए वो वापस जाने लगे। पर अचानक रास्ते में रे ने अपनी पत्नी ईव को गाड़ी रोकने के लिए कहा। वहाँ एक खाली घर था, जिसके अंदर उन्होंने जाकर देखा पीछे बहुत बढ़िया स्विमिंग पूल भी था। रेव हमेशा से अपने घर के अंदर एक पूल चाहता था। अचानक उसे पानी में एक बेसबॉल दिखाई दी, पर रे उसे उठाने के लिए झुका, पर तभी वो पानी में गिर गया। पानी के अंदर उसे वही समय दिखाई दिया जब वो बेसबॉल खेला करता था। तभी उसका बेटा एलियट उसे देखकर चिल्लाने लगा, मगर जल्दी उसकी पत्नी ईव और उसकी बेटी इजी ने रे को पानी से बाहर निकाला। फिर ईव रे को लेकर हॉस्पिटल गई, पर डॉक्टर ने उसे हर रोज योगा और स्विमिंग करने की सलाह दी, ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। जब वो वापस लौट रही थी, तो ई ने रे को कहा कि तो वो वही स्विमिंग पूल वाला घर लेना चाहता है, क्योंकि डॉक्टर ने भी तो स्विमिंग करने को कहा है और इससे वो जल्दी ठीक हो जाएगा। ये सुनकर ईव काफी ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि आखिरकार वो एक परमानेंट घर में जाने वाली थी। कुछ ही दिनों ने वॉलर परिवार ने वो घर खरीद लिया और वहाँ रहने लगे। ई ने एक नई नौकरी ले ली। इजी और इलियट स्कूल जाने लगे। फिर घर आकर उस पूरे परिवार ने उस पूरे पूल को साफ किया। इजी ने अपने माँ बाप को बताया कि एक लड़के ने उसे स्कूल की स्विमिंग टीम में शामिल कर लिया है। ये सुनकर रे काफी खुश था। खैर, रे ने एक नाली साफ करने के लिए उसमें हाथ डाला। अचानक उसके हाथ पर एक कट लग गया। उसने चिल्लाकर हाथ बाहर निकाला, जिसकी वजह से बाकी सब दौड़कर उसके पास आ गए। तभी नाली से काला पानी निकलने लगा, इसलिए उन्होंने मेंटेनेंस वालों को उसकी जांच करने के लिए बुलाया। उन्होंने रे को बताया कि यहाँ एक कुदरती पूल था, जो कि जमीन के नीचे से पानी लेता था। हो सकता है कि वहाँ गंदगी इकट्ठा हो गई हो, इसलिए मेंटेनेंस वालों ने उसे साफ कर दिया। खैर, रात को रे घर का सामान निकाल रहा था और ईव एक फॉर्म भर रही थी। इसके बाद ईव पूल में नहाने गई। अचानक उसने देखा कि उसकी बिल्ली अजीब सा बर्ताव कर रही थी। ईव ने सोचा कि शायद वो नई जगह होने की वजह से वो ऐसा कर रही है। ईव स्विमिंग कर ही रही थी कि अचानक उसे पूल के किनारे एक आदमी खड़ा दिखा। उसे लगा कि शायद ये रे है, पर जब वो बाहर आई तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। ये देखकर वो थोड़ा डर गई, पर तभी अचानक पूल की लाइट अपने आप जगने बुझने लगी। ईव तुरंत पानी से निकलकर घर में गई, जहाँ उसके बच्चे और पति सो रहे थे। अचानक रे की आँख खुली तो ईव ने उससे पूछा, जब मैं पूल में थी तो क्या तुम बाहर आए थे? इस पर रे ने साफ इनकार कर दिया। उधर उनकी बिल्ली पूल के पास घूम रही थी। अचानक उसे शुरुआत वाला खिलौना दिखाई दिया। एक बार फिर से पूल की लाइट जलने बुझने लगी। अगले दिन बिल्ली किसी को नहीं मिली। वॉलर परिवार ने देखा कि बिल्ली का पट्टा पूल में तैर रहा था। उन्हें लगा कि बिल्ली पानी में गिरकर डर गई हो गई, इसलिए वो कहीं छुप गई है। सब उसे ढूंढने लगे। अचानक रे ने अपने चोट वाले हाथ से वो पट्टा बाहर निकाला। बाद में जब उसने अपनी पट्टी निकाली तो उसने देखा कि उसका जख्म एकदम भर चुका था। फिर रात को ईव को एक डरावना सपना आया और वो पूल में तैर रही है और पूल को ढका जा रहा है। अचानक उसकी आँख खुल गई और उसने देखा कि रे पूल में तैर रहा है। फिर अगले दिन जब वो हॉस्पिटल गई तो अचानक डॉक्टर ने उन्हें बताया कि रे बहुत तेजी से ठीक हो रहा है। रे और ईव को लगा कि शायद ये स्विमिंग थेरेपी का कमाल है। उस दिन के बाद रे काफी खुश रहने लगा और वो हर रोज स्विमिंग भी करता। एक दिन एलियट ने अपने पिता को अपने साथ स्विमिंग करने के लिए बुलाया। उस वक्त रे कोई काम कर रहा था, इसलिए उसने एक सिक्के पर हंसता चेहरा बनाया और एलियट से कहा कि वो
काम खत्म करके पुल में ये सिक्का फेंकेगा, जिससे एलियट को पता चल जाएगा कि रे आ चुका है। ये सुनकर एलियट स्विमिंग पूल में अपने पिता का इंतजार करने लगा। अचानक एलियट ने देखा कि वो सिक्का पुल में गिरा और वो तुरंत ही ऊपर आ गया। उसने देखा कि उसके पिता तो वहाँ थे ही नहीं। फिर एलियट ने अपने गूगल लगाई और फिर पानी में सिक्के की तलाश करने लगा, मगर जल्दी बहुत सारे सिक्के पानी में गिरने लगे। तभी एक सिक्का नाली पर आ गिरा, इसलिए एलियट को एक आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक लड़की पुल के ऊपर से उसको देख रही थी। एलियट तुरंत पुल से बाहर निकला ताकि वो उस लड़की से बात कर सके, और इस बार भी वहाँ हमेशा की तरह वहाँ पर कोई नहीं था। अब एलियट थोड़ा घबरा गया और उसने सोचा कि उसकी बहन इजी उसे डराने की कोशिश कर रही है। एलियट फिर से स्विमिंग करने लगा और स्विमिंग प्लेटफॉर्म के पास आ गया। उसे नीचे से एहसास हुआ कि प्लेटफॉर्म पर कोई खड़ा है, पर जब एलियट ने बाहर निकल कर देखा कि तो वो फिर से अकेला था। कुछ देर के बाद उसे एक छेद से एक लड़की की आवाज सुनाई दी। उस लड़की ने अपना नाम रेबिका बताया और वो एलियट को अपना खिलौना दे रही थी। पर जैसे एलियट ने वो खिलौना लिया, अचानक उसका कोई जोर से हाथ खींचने की कोशिश करने लगा। एलियट डर के मारे चिल्लाने लगा और जैसे तैसे अपना हाथ छुड़ा के घर के अंदर आ गई। उसने अपनी माँ को इसके बारे में बताया, पर जब उसने बाहर जाकर देखा तो वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था। बाद में ईव ने रे से बात की तो रे को लग रहा था कि ईव ने ऐसे ही मस्ती की होगी। कुछ दिन के बाद सारा परिवार एलियट का बेसबॉल मैच देखने के लिए उसके स्कूल में गया। बेसबॉल देखकर रे को पुराने दिन याद आ गई और उसने एक बॉल खेलने की कोशिश की, पर अपनी बीमारी के कारण वो नीचे गिर गया। इसके बाद उसने दोबारा कोशिश की और इतना जबरदस्त शॉट लगाया कि सब दंग रह गए। रे को इस तरह खेलते देख इजी और ईव काफी हैरान थे। खैर रात को ईव और रे बच्चों को कुछ देर अकेला छोड़कर बाहर चले गए। तब इजी ने अपने स्विमिंग पार्टनर रोनी को अपने घर बुलाया। रोनन ने इजी को अपनी आंखें बंद करके उससे पुल में ढूंढने की चुनौती। इजी मान गई। अचानक किसी ने उसका पैर और उसने आंखें खोली तो उसको पता चला कि वो पुल से काफी दूर आ चुकी थी। वो डर के मारे तुरंत पुल से बाहर आ गई। जब रोनन ने उसे बताया कि उसने इजी का पैर नहीं खींचा, इस बात से इजी काफी घबरा गई। रोनन ने उसे शांत करते हुए कहा कि शायद तुम्हारा पैर मुड़ गया होगा। फिर बाद में एलियट ने इजी से पूछा कि क्या उसने पुल में कुछ देखा, पर इजी नहीं चाहती थी कि एलियट के मन में डर बैठ जाए, इसलिए उसने एलियट को कुछ नहीं बताया। पर एलियट ने बताया कि हो सकता है कि पुल उनकी मदद करने के साथ साथ उन्हें डरा भी रहा हो। इसके बाद उन्होंने घर में पुल पार्टी रखी और एलियट ने कैमरा लगाकर वहाँ हो रही हर एक चीज को रिकॉर्ड किया। वहीं ईव को भी शक था कि रे इतनी जल्दी ठीक कैसे हो रहा है, इसलिए उसने घर की पिछली मार्किन से उस घर की पुल के बारे में पूछा। उसने ईव को बताया कि कई साल पहले पुल में एक लड़की डूबकर मर गई थी और तब से वहाँ रहने वालों को काफी मुश्किलें आती हैं। ईव ने पूछा कि उस लड़की का नाम रेबिका था और उस औरत ने जवाब दिया कि हाँ, उसी वक्त रे बच्चों के साथ पूल में बाहर खेल रहा था। पर तभी अचानक से नाली से काला पानी निकलकर सीधा उसके मुंह में घुस गया। इससे मानो कि जैसे उस पर काला जादू हो गया हो और वो बच्चों को डुबोकर मारने की कोशिश करने लगा। तभी एलियट ने उसे देख लिया और तुरंत अपनी माँ को आवाज लगाई। उस बच्चे के माँ बाप भी काफी गुस्से में थे, पर फिर भी उन्होंने बात जाने दी। इस घटना के बाद रे की तबीयत तुरंत बिगड़ गई और उसके मुंह से काला पानी बहने लगा। इसके बाद ईव ने थोड़ी छानबीन की तो पता चला कि इस घर में कई लोग लापता हो चुके हैं। आखिरकार वो रेबिका की माँ काय तक पहुंची गई और उसने पूछा कि असल में रेबिका के साथ हुआ क्या था। काय ने उसे बताया कि इस कुदरती पुल में लोगों की बीमारियां ठीक करने की शक्ति है, पर इसके बदले में पुल लोगों की कुर्बानियां भी मांगता है। तब ये खुलासा हुआ कि काय ने अपने बेटे की बीमारी ठीक करने के लिए पुल में अपनी बेटी रेबेका की कुर्बानी दे दी थी। तभी अचानक से काय जोर जोर से खांसने लगी और पास के फव्वारे में काला पानी बहने लगा। और वहीं दूसरी ओर रे घर में नहा रहा था। अचानक उसके शरीर से काली नाड़ियां बाहर आने लगी और वहीं एलियट को बिल्ली की आवाज सुनाई दी और वो पुल के पास पहुंचा। अचानक वो पुल में गिर गया और उसका कवर अपने आप बंद होने लगा। पर अचानक इजी ने इसको रोकने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। पर जल्दी ई वापस आ गई और वो एलियट को ढूंढने के लिए पुल में घुसी।
उसे अपने सामने बहुत अंधेरा दिखाई दे रहा था, इसलिए उसने खुद को रस्सी से बांधा और अंधेरे से एलियट को खींचने लगी। पर आज तक जितने भी लोगों की कुर्बानी दी गई थी और वो दूसरी ओर से एलियट को खींच रहे थे। ईव ने जैसे तैसे एलियट को सुधाया और वो ऊपर आने लगी, पर उसे रास्ता कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी रेबेका वहां आ गई। उसने ईव को इशारे में समझाया कि वो ऊपर की बजाय नीचे की ओर तैर रही है। आखिरकार ईव एलियट को बचाकर ऊपर ले ही आई। वहीं इजी मदद ढूंढने के लिए गई थी, तभी वो फिसल गई और उसके हाथ में कांच के टुकड़े घुस गए और तभी उसे अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने रे को देखा कि वो काली शक्तियों के कब्जे में था, जो कि उसकी कुर्बानी देना चाहता था। पर इजी वहां से भाग निकली। फिर रे ने ईव पर हमला कर दिया, पर अचानक से पीछे से इजी ने बैट से मारा। पर तभी ईव ने उसे जैसे तैसे शांत किया। अब वो चारों इस घर से भागने वाले थे, पर रे ने देखा कि अचानक पुल काले पानी से भर रहा था। वो समझ गया था कि किसी न किसी की कुर्बानी देनी होगी, वरना पुल के भूत हमेशा उन्हें सताते रहेंगे। आखिरकार रे ने अपनी कुर्बानी दी। इस हादसे के बाद भी ईव और बच्चे इसी घर में रह गए, ताकि कोई और इस पुल का शिकार न बन सके, और उन्होंने इस पूरे पुल को रेत से बर्बा दिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।